नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का आधा टू इंडिया में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार सरकार ने एक बार फिर अपनी तानाशाही फरमान जारी की और शिक्षकों को होली खेलने शुरू करा। होली के दिन स्कूल खुली रही। इसकी वजह से बहुत सारे शिक्षकों को परेशानी भी हुई। किसी के ऊपर गोबर फेंका गया, किसी के ऊपर मिट्टी, किसी के ऊपर रंग, किसी के आंख में चोट आई। फिर भी शिक्षक स्कूल पहुंचे और जो शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनकी वेतन रोक दी गई। इससे पहले भी रक्षाबंधन में ऐसे फरमान जारी किए गए थे। आखिर बिहार सरकार ऐसे फरमान जारी क्यों कर रही है जो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है? शिक्षक और बच्चे त्यौहार नहीं मनाएं, सिर्फ पढ़े और पढ़ाएं। क्या ऐसे होगा शिक्षा का विकास और बच्चों का विकास? कभी संभव ही नहीं। बिहार सरकार के ऐसे फरमानों के पीछे असल उद्देश्य है शिक्षकों को मानसिक रूप से तोड़ देना, ताकि वो अपनी हक ना मांग पाए, बन जाए एक बदवा मजदूर। ऐसा बदवा मजदूर जो सरकार के आदेश का पालन आंख बंद करके करे और कभी उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। जिस देश समाज में शिक्षक परेशान हो, अपनी हक नहीं मांग पा रहे हैं, क्या उस देश और समाज का विकास संभव है? कभी भी नहीं। यही वजह है बिहार एक आज़ादी के 76 साल बाद भी विकसित नहीं हो पाया। आज भी ये मजदूर की फैक्ट्री बन के रह गया है। सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार से ही दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और सबसे ज़्यादा अपराध बिहार में ही है, क्योंकि यहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं होता। बिहार सरकार वाकई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है। सबसे पहले शिक्षकों को उनका हक दें, उनका सम्मान करें। जो शिक्षक राष्ट्र निर्माण करते हैं उनके साथ आप मजदूरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वो अपनी फेस्टिवल नहीं मना सकते, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे। शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में बिहार सरकार के खिलाफ मुकदमा किया था सक्षमता परीक्षा के लिए, जो कि इलीगल है। बिहार सरकार ने ये दलील दी कि उन्हें शिक्षा की क्वालिटी बेहतर करना है, शिक्षक फर्जी है। बिहार सरकार हर तौर से न्यूज़पेपर, मीडिया, यूट्यूबर, पत्रकार के थ्रू ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बिहार में शिक्षक फर्जी है, कम पढ़े लिखे। बार बार हेडलाइन चलाया जा रहा है कि लगभग कभी 30,000, कभी 70,000, कभी 1 लाख शिक्षक फर्जी है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने निगरानी विभाग रखी हुई है जो फर्जी शिक्षकों की डॉक्यूमेंट हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में वेरीफाई करती है। लेकिन निगरानी विभाग के रहते हुए लगभग 1 लाख शिक्षक फर्जी शिक्षक कैसे आ गए? इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हैं अधिकारी जिनके नीचे ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। बिहार में पहले से ही बेरोजगारी है, तो ना चाहकर भी लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये फर्जी रैकेट चलाने वाले कोई और नहीं, बिहार के शिक्षा अधिकारी हैं। तो सबसे पहले इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के एक सिम कार्ड नहीं ले सकते। फिर लाखों फर्जी शिक्षक किस तरह शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 20 साल से बिना किसी बड़े शिक्षा अधिकारी के मिली भगत से ये संभव ही नहीं है। बिहार सरकार के पाठक जी को जो क्रांतिकारी बता रहे हैं, इनके
रहते हुए बीपीएससी TRE 1 TRE 2 हुई है और TRE 3 की क्वेश्चन पेपर भी लीक हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि बीपीएससी TRE 3 की क्वेश्चन प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट उस प्रेस को दिया था कोलकाता का, जो कि पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था, और इसी प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। बीपीएससी TRE 1 और 2 की भी क्वेश्चन पेपर यहीं से प्रिंट हुई थी। मतलब बीपीएससी TRE 3 नहीं 1 और 2 में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, और निगरानी विभाग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्दी जो फर्जी होंगे, फर्जी अधिकारी होंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो उन फर्जी अधिकारियों के नाम भी बिहार सरकार पब्लिश करे। थैंक यू सो मच।